नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निमेरो आर्ची में। आज हम बात करने वाले हैं शामी के पेड़ के बारे में। पेड़ पौधे लगाना और लगवाना दोनों ही उत्तम रेमेडी माने जाते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है हम जो है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं। फलदार वृक्ष लगाने की रेमेडी तो मैं आपको कई बार देती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं शामी के पेड़ के बारे में। शामी के पेड़ के बारे में और जानकारी देने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आप अपने परिजनों तक भी पहुंचा सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं शामी के पेड़ के बारे में। शामी का पेड़ घर में लगाने से होता क्या है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि शामी का पेड़ शनि देव की कृपा को लेकर आता है। अगर घर में किसी भी व्यक्ति पे शनि का भार है या शनि की महादशा या दशा चल रही है तो शामी का पौधा लगाने से शनि देव की कृपा जो है हमें प्राप्त होती है। घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा, विवाह होने में देरी हो रही है, किसी के कोर्ट केसेस का निपटारा नहीं हो रहा, लंबे चले जा रहे हैं, बहुत ही सटीक रेमेडी है, घर में शामी का पौधा लगा लें। कहते हैं शामी के पेड़ पर शनि देवता का वास होता है और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जो है शामी के पेड़ के नीचे अगर आप लगाते हैं तो सभी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। आपको सभी समस्याओं से निजात मिल जाती है। दशहरे के दिन या फिर शनिवार के दिन घर में ले आएं और बड़े ही भाव चाव से अपने हाथों से प्यार से जो है इस पौधे को अपने घर में लगा दें। शामी के पौधे की जितनी सेवा की जाए उतना फल वो आपको देता है। शनि के दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ धन धान्य से भी आपको मालोमाल कर देगा ये छोटा सा उपाय। नियमित रूप से शामी के पेड़ की पूजा की जाए तो शिव जी भी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और शनिंजय दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। घर के मुख्य द्वार पे शामी के पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें जब आप अपने घर के बाहर जाते हैं, जब अपने घर के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तो ये पौधा जो है आपकी दाईं ओर होना चाहिए और अगर आप इसको घर की छत के ऊपर लगा के आते हैं तो ये पौधा आपके घर की दक्षिण दिशा में आपको रखना चाहिए। अगर यदि संभव नहीं है किसी भी वजह से तो आप पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। शामी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से सौभाग्य मिलता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शामी के पेड़ के जो फूल होते हैं वो शिव जी को अर्पित किए जाते हैं और शामी के फूल जो हैं वो फरवरी माह में आते हैं। पर यह भी मान्यता है कि जिस घर में आर्थिक दिक्कत होती है, पैसे की कोई तंगी होती है या फिर शनि महाराज का कोई दोष चल रहा होता है तो शनि महाराज की कृपा नहीं होती। उन पौधों पे या तो कहें उनके घर में शामी के पेड़ पे फूल ही नहीं आते। आप यदि नियम से शामी के पौधे की सेवा करते हैं, जल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं तो आपकी अवश्य ही मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शामी का पेड़ महादेव का प्रतिनिधित्व करता है। अगर शामी का पेड़ सूख जाता है यह शनि की खराब स्थिति को संकेत करता है, इससे धन की हानि हो सकती है। साथ ही काम संबंधी समस्याएं, आपके बिजनेस या आपकी जॉब संबंधी समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि गलती से या किसी वजह से आपका पौधा सूख जाता है तो हटाकर आप दूसरा पौधा लगा सकते हैं। शामी का एक पत्ता रोज शिव जी पे चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में शामी का पत्ता शिव जी पे अर्पित करें उसका विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी अच्छी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि इस पौधे के दर्शन करके घर से निकले, बहुत ही बढ़िया परिणाम हो। ऐसा भी माना जाता है कि जब श्री राम लंका पे आक्रमण करने के लिए निकल रहे थे तो उससे पहले उन्होंने शामी के पेड़ के सम्मुख बैठ के उनकी पूजा की थी। इसका रामायण में भी बहुत ही क्लियर रूप में वर्णन किया गया। इवन अर्जुन ने अज्ञातवास, जब पांडव अज्ञातवास में गए थे तो अपने अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छुपा दिए थे। ये कुबेर जी से भी कनेक्टेड है तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कथा में कहीं वर्णन है कि उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो सोने के हो गए थे। इसके अलावा इस पौधे को औषधीय पौधा भी माना जाता है।
आयुर्वेदिक में इसे मानसिक विकारों के लिए, शिज़ोफ्रेनिया के लिए, गर्मी के लिए, दाँत दस्त आदि कई बीमारियों के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे इसके फल हो, पत्ते हों, जड़ हो, स्टेम हो, हर चीज़ जो है यूज़ होती है नेगेटिव प्रभावों से दूर करने के लिए। हिंदू धर्म में, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित 2 पेड़ जो शनि या शनि के प्रभाव को कम करने में सहायता देते हैं, वो है एक पीपल का पेड़ जिसके सब जानते हैं, और दूसरा है शामी का पेड़। शामी के पत्तों का यूज़ भगवान गणपति या देवी माँ की पूजा, दुर्गा माँ की पूजा के लिए भी किया जाता है। शमी के पौधे के अनूठे महत्व हैं। चाहे तो कोर्ट केसेस में प्रॉब्लम आ रही है, आप डेली जो है शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, नहीं तो शनिवार तो ज़रूर ही जलाएं। विवाह में देरी हो रही है, कुछ ना कुछ अड़चन पड़ जाती है, बनता बनता काम रुक जाता है, विवाह के लिए सारे योग बन जाते हैं, रिश्ते भी आ जाते हैं, बट बात बनते बनते बिगड़ जाती है। शामी के पेड़ के नीचे रोज़ दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है और बड़े ही भाव से जो है उनके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। अगर किसी के ऊपर शनि का प्रभाव है, पैसों में दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं आ रहे, या काम में तंगी आ रही है, आर्थिक स्थिति जो है अच्छी नहीं चल रही है, पैसा आते आते रुक जाता है, पैसा तो आता है लेकिन बरकत नहीं रहती है, काम नहीं आ रहा है, बिज़नेस तो ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से बिज़नेस जो है अच्छा चलना बंद हो गया, या बिज़नेस में आपके पास क्लाइंटेज अच्छी नहीं आ रही, कुछ ना कुछ समस्या अगर है, किसी भी तरीके की समस्या का एकमात्र उपाय है शामी का पौधा। सकारात्मकता और भाग्य तो लाता ही है, साथ साथ में उस जगह की सुंदरता में भी इजाफा कर देता है जहाँ पे उनको विराजमान किया जाता है। आपके घर के सबसे अच्छे पौधों में से ये एक पौधा माना जाता है। तो जो लोग दशहरा के दिन किसी भी वजह से पौधा नहीं लगा पाए, ऑल्दो मैंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, सबको इन्फॉर्म किया था कि आप शामी का पौधा ज़रूर लगाएं। और बाई चांस अगर आप नहीं लगा पाए या आपके घर में पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। आप नियम से जो है हर शनिवार दीपक जलाएं, या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप रोज़ दीपक जला सकते हैं। किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार उनके आगे माथा टेक के या उनके दर्शन करके जाएं। और यदि आप किसी भी वजह से नहीं लगा पाए अभी तक, तो आप जो है आते शनिवार को, शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को जो है आप घर में शामी का पौधा ले आएँ और बड़े ही प्यार से, बड़े ही भाव से उनकी सेवा करें। और जितनी आप ज़्यादा सेवा करेंगे उतना ही अच्छे फल देगा। और यदि आपके पौधे में कभी फूल आ गए तो ये फूल आना जो है आपके लिए समृद्धि का इशारा देता है। कोशिश करें, इतनी सेवा करें कि पौधा कभी भी सूखने ना पाए या कोई ऐसी परेशानी ना आए। आज के लिए यहीं विदा लेती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें और आने वाले फेस्टिवल्स का भरपूर आनंद उठाएं।